बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खावर अली और आप देख रहे हैं कुकिंग कैफ़े। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत बाकमाल स्वीट डिश जिसका नाम है बंगाली रसगुल्ले। ये बंगाल के बहुत ज़्यादा मशहूर रसगुल्ले हैं और ये इसे पूरी दुनिया देखती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं आपको बताता हूँ कि बंगाली रसगुल्ले कैसे तैयार करते हैं, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। तो आप ज़रा गौर से देखते रहिएगा। तो व्यूअर्स, आइए हम चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए बंगाली रसगुल्ले बनाने के लिए, ये आपके सामने मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं। हमने सबसे पहले लेना 1 किलो दूध। ये देखें 1 किलो मिल्क है। इसे ये हमने बाज़ार वाला नहीं लेना, डब्बे वाला नहीं लेना, ये हमारे पास खुला दूध है। ये देखें। और इसके साथ हमें चाहिए लीमू। ये देखिए हमने लीमू ले लेने हैं 2 से 3 अदद। और हमें 1 कप पानी चाहिए और 1 कप ही हमें शुगर का चाहिए। तो व्यूअर, ये जो है लीमू, इन्हें हमने ये देखें ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लेना है। ये देखें, ऐसे करने से ये नरम हो जाएंगे। ये बंगाली रसगुल्ले बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप इसकी रेसिपी को ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ऐसे ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। नरम करने से फ़ायदा ये होता है कि इसका जो रस है वो इससे ज़्यादा निकलता है, यानी सारा रस इससे निकल जाता है। ऐसे हमने इसे काट लेना है और काटने के बाद जो इसका रस है वो हमने ऐसे निकाल लेना है। और ऊपर ये हमने छानी लगाई है, ये आपने ज़रूर लगानी है ताकि जो इसके बीज वगैरह हैं या छिलका वगैरह वो अंदर ना जाए और ये अच्छी तरह इसका जो रस है वो निकल जाए। जी तो अब हम दूध जो है वो इसके ऐसे कढ़ाई में डालते हैं। मैंने पहले बताया कि हमने 1 किलो दूध लिया है और ये हमने पैकेट वाला नहीं लिया, खुला दूध लिया है। अब हम अपना फ्लेम ऑन करते हैं और इसे बॉयल करते हैं। सबसे पहले हमने दूध जो है वो इस कढ़ाई में डाल दिया। अब हम इसे एक बॉयल आने तक छोड़ देते हैं। बॉयल आने के बाद फिर हम मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें जो हमारा दूध है वो अच्छी तरह उसे उबाला आ गया है। अब जो हमारे पास लीमू का रस था वो हम इसमें ऐड करते हैं। ये देखें, ऐसे हम इसमें ऐड करेंगे और साथ एक एक चम्मच करके और साथ इसे हल्का हल्का हिला देंगे। लीमू हमने 2 ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने। लीमू डालने का मकसद है कि दूध हमारा जो है वो फटेगा। जब दूध फटना स्टार्ट होएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये देखें व्यूअर्स, दूध जो है वो फटना शुरू हो गया। ये देखें, अभी ये मुकम्मल तौर पर नहीं फटा, इसलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए और इसे अपने फ्लेम पे रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह जो दूध है वो फट जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हमने दूध को मुकम्मल तौर पर फाड़ लिया। ऐसा ये देखें, ये अलग हो जाएगा और ये जो पानी है ये अलग हो जाएंगे। अब हम इसे छाननी की मदद से एक बर्तन में, एक बाउल में छान लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमने दूध को जो हमने फाड़ा है इसे हमने अच्छी तरह छानना। ये देखिए, ऐसे हमने छाननी ली है और इसके ऊपर हमने ये मलमल का कपड़ा लिया है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपने भी मलमल का कपड़ा ही लेना है और इसे अच्छी तरह छान लेना ताकि जो पानी है वो अलग हो जाए नीचे बाउल में और जो चीज़ है वो एक जगह अलग इकट्ठी हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हमने इसे ऐसे छान लेना है, जो इसका पानी है वो नीचे निकल जाए और जो चीज़ है ये अलग हो जाए। अब हम इसे
जिसमें लीमू का रस है वो निकालने के लिए हल्का हल्का इसमें पानी ऐसे लगाते हैं, ताकि जो लीमू का रस है वो अच्छी तरह निकल जाए। ये देखें, ये इंशाल्लाह हम आपको बहुत ज़बरदस्त बंगाली रसगुल्ले तैयार करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखें, हमने पानी डाल के जो लीमू का रस था इससे अच्छी तरह निकाल लिया है और अब हम इसे हल्का हल्का दबाते हैं। इसे ज़्यादा नहीं दबाना, ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, हल्का हल्का दबाते हैं ताकि जो इसका पानी है वो अच्छी तरह निकल जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, पानी निकल गया है जो हमने निकालना था हल्का हल्का। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, हमने 15 से 20 मिनट इसे लटकाए रखा है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं कपड़े से। ये देखें, अब हम इसे अच्छी तरह मसलते हैं ताकि जो इसमें दाने हैं वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाएं। ये देखें, ये आप देख रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मसलते हैं ताकि ये जो दाने हैं इससे अच्छी तरह ख़त्म हो जाएं। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे हम कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, चीज़ में जो दाने थे वो हमने अच्छी तरह ख़त्म कर लिए हैं। अब हम इसे इकट्ठा करते हैं और इसका एक पेड़ा बना लेते हैं। ये देखें, ऐसे ही सेम आपने इसका पेड़ा बना लेना है जैसे मैंने बताया वैसे करके। जी तो व्यूअर्स, जो हमने पेड़ा बनाया था हमने उसके गोल गोल बॉल बना लेने हैं ऐसे। ये देखें, हमने बाल बना लिए हैं। अब हम सीरा बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सीरा कैसे बनाना है। ये हमने 1 कप पानी लिया, पानी हम इसमें ऐसे ऐड कर देंगे। अब हम जो 1 कप है वो शुगर इसमें ऐड कर देंगे। अब हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं और इसका सीरा बनाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, जो शीरा है वो तैयार हो रहा है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, हमने शीरा बना लिया है। ये देखें, जैसे हमने शीरा एंड पे बनाया है आपने भी ऐसे ही सेम करना है। जो शीरा है उसे एंड पे बनाना है। अगर हम पहले बना लेंगे तो जो शीरा है वो ठंडा हो जाएगा और हम जो रसगुल्ले बना रहे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए जैसे मैंने एंड पे बनाया है आपने भी सेम इसी तरह एंड पे बनाना है जो शीरा है। ये देखें, हमारा जो शीरा है वो तैयार हो गया है। अब हम अपनी जो बॉल बनाई हैं वो इसमें डालते हैं। ये देखें, ये देखें, हमारी जो बॉल हैं वो बड़ी होना शुरू हो गई हैं। इसी तरह हमने बिल्कुल जो फ्लेम है बिल्कुल उसे नॉर्मल कर देना है एंड पे और इसे 30 मिनट तक हमने ऐसे ही इसे बनने देना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, हमने बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज
स्वीट बंगाली रसगुल्ले तैयार कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जिसे भी मेरे भाई को, मेरी बहन को मेरी वीडियो पसंद आए वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।